तो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरा नाम है शिवराम और मैं आपके सामने मतलब कि नया नियम तो नहीं परंतु नए नियम भी लाऊंगा आपके सामने। परंतु मैं पुराने नियम में जो व्यवस्था परमेश्वर ने दी है, जो मूसा के द्वारा पहुंची है, जो मूसा ने लाया है, 10 आज्ञाएं लाई है, उसी प्रकार पिता ने, जो परमेश्वर है, जो सबका पिता है, सबका वही एकलौता, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि एकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, मैं आपको कुछ भजन संहिता, ये पुराने नियम से आपके सामने स्टार्ट करूँगा। मैं 7 वचन पढ़ूँगा, 7 वचन, पुराने नियम से 7 वचन तक पढ़ूँगा और छोटी सी प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, ये जो वचन हम पढ़ने जा रहे हैं पिता, उन वचनों के द्वारा तू हमें समझ और ज्ञान दे पिता, बुद्धि और बल दे पिता, हमें ताकत दे पिता कि हम उस दुष्ट से हम लड़ सके पिता। हम हर एक, हाँ पिता, तू कहता है कि अपने वचन में कहता है कि मेरा युद्ध मांस और लहू से नहीं है परंतु आकाश की शक्तियों से है। हाँ पिता, हमारा युद्ध तो आकाश की शक्तियों से है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को कि वह हमें संभाले रहते हैं और आगे भी संभाले रहे। मैं इस सारी पृथ्वी भर में जितने भी है पिता, तेरे जो बेटे बेटियां हैं, तेरे दास दासियां हैं, जो तेरे बच्चे हैं पिता, जो तेरे बेटे हैं, उन्हें सबको आशीष मिले पिता, उन सबको उस दुष्ट से बचाए रखना पिता। ऐसी दुआ करते हैं। इस दुआ प्रार्थना को करके, इसे मुँह से अंगीकार करके, इसे प्रभु की सेवा जान करके सच्चे हृदय से करते हैं। आमीन। तो हम कुछ उत्पत्ति से पहले अध्याय से 7 तक पढ़ेंगे। तो क्या देखेंगे अपन पढ़कर? आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब कि आदि में परमेश्वर ने आकाश यानी आकाश और पृथ्वी यानी पृथ्वी, जो जहाँ पर हम रहते हैं, उसकी मतलब कि उसने सृष्टि की। आकाश की सृष्टि की और इस पृथ्वी की भी सृष्टि की। किसने की? परमेश्वर ने की। और आगे क्या कहता है परमेश्वर? कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी क्या बोल रहा है वचन ये बोल रहा है कि जब परमेश्वर ने, मतलब कि क्या बोल रहा है कि पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, पृथ्वी भी बेडौल पड़ी थी और मतलब कि सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। यहाँ कोई प्राणी नहीं रहता था, यहाँ कोई इंसान नहीं था, यहाँ पे कोई जानवर नहीं था, केवल पृथ्वी थी और जो बेडौल और सुनसान पड़ी थी। यहाँ पे कोई जीव नहीं रहता था, सुनसान पड़ी थी। और आगे का वचन क्या कहता है कि आगे का वचन ऐसा कहता है कि और गहरे जल के ऊपर, मतलब कि गहरे जल के ऊपर अंधेरा भी था, यानी गहरे जल के ऊपर अंधेरा भी था, ऐसा कहता है। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी जो परमेश्वर है उसका आत्मा कहाँ मंडराता था? उस जल के ऊपर। उसका आत्मा कहाँ मंडराता था? जल के ऊपर मंडराता था परमेश्वर का आत्मा। जैसा कोई अपन देखते हैं समुद्र, तो वो जल होता है, तो उस ऐसा ही जल था जो समुद्र था, उसमें परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। और आगे क्या कहता है कि जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया। यानी परमेश्वर ने क्या कहा? उजाला हो जाए, तो उजाला हो गया। यानी शब्द में ही काम हो जाता है। परमेश्वर शब्द बोलता ही है, बस शब्द बोलता है कि उजाला हो जाए तो उजाला हो जाता है। और आगे क्या कहता है वचन कि और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है। यानी परमेश्वर ने उजाले को भी देखा कि ये उजाला जो मैंने बनाया है वो कैसा है, ठीक है कि नहीं है। तो परमेश्वर ने फिर अच्छा देखा तो
देखा तो क्या देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। यानी फिर क्या किया परमेश्वर ने? उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। जो उजाला होता है उस उजाले को छोड़ दिया और अंधेरे को भी अंधेरा कर दिया। मतलब कि ऐसा बोल रहा है कि अलग अलग कर दिया। उजाले को भी अलग किया और अंधियारों को भी अलग किया, ये वही बता रहे हैं। और आगे क्या बोल रहा है परमेश्वर कि अलग किया। फिर परमेश्वर कहता है कि और परमेश्वर ने उजाले को देखा, उजाले को दिन कहा। यानी क्या बोला फिर? परमेश्वर ने उजाले को दिन कहा। यानी उजाले को क्या कहा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उजाले को दिन ठहरा दिया, क्योंकि उसने पहले क्या किया? उजाले और अंधियारे को अलग कर दिया। और फिर क्या किया कि उस उजाले को देखकर क्या कहा? उस उजाले को दिन ठहरा दिया। यानी हम देखते हैं कि अभी ये दिन है, तो ये दिन वही है, दिन जो दिन बनाया। मतलब कि उजाले को दिन कहा। और आगे क्या बोल रहा है कि उजाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। यानी अंधियारे को रात भी कह दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने क्या कहा कि उजाले को और अंधियारे को अलग कर दिया। उसके बाद में परमेश्वर ने उसे देखा तो अच्छा था। उसके बाद में क्या किया परमेश्वर ने? उजाले को एक दिन ठहरा दिया और अंधियारे को क्या कर दिया? अंधियारे को एक रात कर दिया। जो हम कहते हैं कि दिन और रात हो चुकी है, दिन हो चुका है, ये ऐसा अपन कहते हैं ना, तो ये वही है। इसलिए परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई। और आगे क्या कहता है कि तथा साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से मतलब कि पहला दिन हो गया। यानी दिन बनाने वाला भी परमेश्वर है, जो क्या कहता है साँझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार से पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो। यानी जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। यानी जल के ऊपर यानी क्या कहता है कि जल के बीच। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। यानी जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। ये भी परमेश्वर ने ही बनाया कि जल को मतलब कि दो भाग कर किया परमेश्वर ने। और उसे क्या किया? फिर आगे क्या किया? दो भाग कर दिए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। यानी फिर क्या किया कि दो अंतर बना दिए। और अंतर बनाने के बाद क्या किया परमेश्वर ने? उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया। यानी जल को भी परमेश्वर ने अलग अलग किया, नीचे का जल को अलग किया और ऊपर के जल को भी अलग किया। और क्या कहा आगे? क्या किया? जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। यानी परमेश्वर ने जब बोला कि ऐसा हो जाए तो वैसा ही हो गया कि नीचे के जल को अलग कर दिया और ऊपर के जल को भी अलग कर दिया। और जैसा बोला वैसा हो गया उसके लिए। तभी परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारा, ये क्वेश्चन में कहता है यीशु मसीह कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा तो भी तुम इस पत्थर से कहोगे जा समुद्र में जा लग, तो वह भी तुम्हारी बात मान लेगा। तो ये वही कहता है परमेश्वर। और आगे क्या कहता है कि तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। यानी वैसा ही हो गया। इस दुआ प्रार्थना को कह के, हाँ पिता, जैसे तूने कहा कि दिन और रात और
नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। जो तूने हमें पृथ्वी पर तूने पृथ्वी के ऊपर तेरा आत्मा मंडाता था पिता, जल के ऊपर तेरा आत्मा मंडाता था। पहले कोई यहाँ जीव नहीं था पिता, परंतु अब जीव आ गया है पिता, जो तूने ठहराया है पिता। तेरी इच्छा पूरी हो पिता। इस दुआ प्रार्थना को कह के, इसे मुँह से अंगीकार करके, ना किसी को दिखाने के लिए, ना किसी को सुनाने के लिए, परंतु प्रभु की सेवा जान करके सच्चे हृदय से करता हूँ। आमीन 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 आमेन। री ब्रो नामा 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 सेकेंड थे रे 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 रे। हाँ पिता, तेरी इच्छा पूरी हो।